भानु वाजपेयी ने बदल दी है अपनी चाल और शर्मिंदा किया है मोहल्ले वालों के सामने महादेव और उसके परिवार को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कलर्स टेलीविज़न का नया शो महादेव एंड सन में आप सबको देखने को मिलेगा कि भानु उसके जो पड़ोसी हैं उनके बच्चे मतलब कि धीरज, आंसू, केतन, इन सब का मजाक बनाती हैं कि आज तुम्हारे लौंडे आएंगे ना तो देखना किस तरीके से आएंगे। और जैसे ही वो तीनों भाई आते हैं और महादेव उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ। तो आंसू जो होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है वो नीचे गिर जाता है और इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती है और बहुत मजाक बनाती है भानु। और बस महादेव अपने बच्चों को कह देते हैं कि कोई एक भी शब्द नहीं बोलेगा, सब के सब घर के अंदर। और धीरज कहता है कि हमने कोई दारू वारू नहीं पी है, अब भानु मौसी को अभी हम सबक सिखा देंगे। तो उसके पिता कहते हैं अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो फिर घर के अंदर जाकर हमारा बेल्ट बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। तो सब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर सब आशु को देखने लगते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके पिता उसे गले लगाकर पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है और उस लड़की ने शादी कर ली है। तो महादेव को बहुत बुरा लगता है और उसे मतलब ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरी शक्ति की वजह से आज मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर दिया है और कोई इंसान प्यार के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो वो अपनी पत्नी और बाकी सभी घर वालों को कह देता है कि आशु का ध्यान रखना। और घर में जहाँ पर मतलब आशु ने उल्टी वगैरह कर दी थी वहाँ पर वो खुद ही पानी वानी डालकर साफ़ करने लगता है। और उसकी पत्नी कहती है कि देव ऐसा मत करो, मैं कर दूँगी। तो वो मना करता है कि नहीं, आप जाइए, आशु को देखिए, हम खुद कर लेंगे। और वो सब करते करते बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। और जो धीरज है उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि मैंने कहा था आपसे कि बाबा से बात कर लो, बाबा से बात कर लो, आपने नहीं सुना। और मुझे ना उस रज्जो पे भी गुस्सा आ रहा है और वो कोशिश करेगा कि वो भानु के घर जाए। तो चोरी छुपे वो विंडो वगैरह में से चढ़कर रज्जो के कमरे में जाएगा और उससे कहेगा कि तुमने हमारे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहेगी मैंने क्या किया, मैंने वीडियो बनाकर तुम्हें बताया ताकि बात का बतंगड़ ना बन जाए और तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैंने किया। तुम्हें पता है एक लड़की के कमरे में इस तरीके से रात को आने का क्या मतलब होता है, हम तुम पर केस कर देंगे, बहुत सारी धाराएं लगेगी, तुम जेल के अंदर जाओगे। तभी आ जाता है उसका मामा, दरवाज़ा बजाने लगता है। वो कहता है कौन है, कौन है, रज्जो दरवाज़ा खोलो। तो वो घबरा जाती है और कहती है कि अभी के अभी यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, अगर मामा ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा क्या हल होगा, तुम समझ जाओ। तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल आता है। और उसके बाद सुबह जब होती है तो वो अपने भाई को उठाता है और उसके बाद कहता है कि देख लो क्या हाल हो गया है, मतलब तुम में इतनी हिम्मत तो नहीं आई कि तुम बाबा के सामने बता सको कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम जमकर दारू पी लो, इतनी पी लो कि तुमसे खड़ा भी ना हुआ जाए। और वो अपने दूसरे भाई केतन को कहता है कि तुम्हारे लिए सबक है, या तो जाकर बाबा को बता दो, नहीं तो कल तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है।